नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी होम। मैं हूं आपकी दोस्त संगीता झा। दोस्तों, आज है 7 सितंबर 2020 और आज की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी इंडियंस के लिए। और ये जो तारीख है आज की 7 सितंबर की, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। क्यों दर्ज हुई है, इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। और आज जो 7 सितंबर का दिन है, ये खास इसलिए है क्योंकि आज के दिन यूएस, रसिया और चाइना के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने किसी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटिव मिसाइल की व्हीकल की सक्सेसफुल टेस्टिंग कर ली है। तो भारत ने किया है दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल का सफलतम परीक्षण आज के दिन, यानी कि 7 सितंबर 2020 के दिन। हालाँकि ये जो चारों देश हैं, इंडिया, रसिया, चाइना और अब भारत, इन चारों देश ने केवल अभी तक इसकी अ, टेस्टिंग ही की है। इसको सफलतम रूप से इसका ऑपरेशनल जो है, यूज़ जो है, वो नहीं किया गया है। परंतु रसिया जो है, वो इन सब में सबसे आगे है। वो इसको जल्दी ही ऑपरेशन में भी लाने के लिए तैयार कर रहा है इसको। तो भारत ने भी इस मिसाइल की सफलतम टेस्टिंग कर ली है और बहुत ही जल्द ये मिसाइल का रूप लेने वाली है। तो इसकी पूरी डिटेल्स की हम यहीं पे बात कर लेते हैं, पर सबसे पहले हम इस टेस्ट की पूरी जानकारी ले लेते हैं। भारत ने HSTDV नामक एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटिव व्हीकल बनाया है और आज 7 सितंबर 2020 को इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया है। और इसके बाद जी सतीश रेड्डी, जो DRDO के चेयरमैन हैं, इन्होंने एक मैसेज दिया है लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए। उन्होंने कहा है, देश के लिए तकनीक के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी है। इस टेस्टिंग से और अधिक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी, मटेरियल और हाइपरसोनिक व्हीकल्स के डेवलपमेंट का रास्ता खुलेगा। इसने, यानी कि जो टेस्ट किया गया है, इसने भारत को उन चुनिंदा देशों के क्लब में ला दिया है जो ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर चुके हैं। तो ये था जी सतीश रेड्डी, जो DRDO के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा कहा गया वाक्य। तो चलिए हम बात करते हैं ये जो आपका HSTDV मिसाइल है, इस सक्सेसफुल मिसाइल की जो पूरी कहानी है वो भी हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके कुछ पैरामीटर्स की, जो इसको कुछ खास बनाते हैं। तो हम बात करते हैं इसकी स्पीड की। तो इस व्हीकल की जो मैक्सिमम स्पीड है, उसको रखा गया है मैक 6 तक। यानी कि मैक 6 की स्पीड कब होती है, जब आप 1 सेकंड में 2 किलोमीटर की स्पीड ये पकड़ लेता है। यानी कि ये मैक 6 की स्पीड को सफलतम रूप से पूरी कर पाता है। दूसरी बात है इसकी कंबस्टन चैम्बर की। तो कंबस्टन चैम्बर का प्रेशर, ये कितना प्रेशर झेल सकता है, इसका एयर इनटेक कितना है, और ये इसकी जो कंट्रोल गाइडलाइंस है, ये इन सारी टेस्टिंग में HSDTV जो है वो आपका सक्सेसफुल रहा है। और आत्मनिर्भर भारत की ओर ये भारत का एक बड़ा कदम है। DRDO ने हाइपरसोनिक व्हीकल का सफलतम परीक्षण कर लिया है। इसके इंजन की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी इंजन जो है, इसमें 2 तरह के इंजन का यूज़ किया गया है, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊँगी। पर सीधे शब्दों में अगर हम कहें, तो भारत के पास अब बिना विदेशी मदद के हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने की क्षमता हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार DRDO अगले 5 साल में स्क्रैमजेट इंजन के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर सकता है। यानी कि 2 इंजन इसमें थे, यूज़ किए जा रहे थे। पहला है आपका स्क्रैमजेट इंजन, जो इसका मेन इंजन होता है, और दूसरा होता है आपका बूस्टर इंजन। तो इन दोनों इंजन के बारे में हम हालाँकि बाद में बात करेंगे। पहले इसको हम अच्छे से जान लेते हैं। तो इसमें DRDO जो है वो अगले 5 साल में स्क्रैमजेट इंजन के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल को तैयार करने की तैयारी कर रहा है। और इसकी रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति सेकंड रखी जाएगी, यानी कि मैक 6 को रखी जाएगी, मैक 6 इसकी स्पीड रखी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को भी कम लागत में लॉन्च किया जा सकता है। HSTDV के सफल परीक्षण से भारत को अगली जनरेशन की हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 तैयार करने में मदद मिलेगी। फिलहाल उसे DRDO और रूस की एजेंसी मिलकर डेवलप कर रहे हैं। जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इसको DRDO और रूस के जो एजेंसी है, दोनों मिलके साथ में डेवलप कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे इसके इंजन की। तो इसमें 2 इंजन लगा हुआ है। एक इंजन है आपका स्कैम जेट इंजन, जो कि इसका मेन इंजन है, और दूसरा है इसका बूस्टर इंजन। और जो बूस्टर इंजन है, इस इंजन का यूज़ अग्नि मिसाइल में भी किया जाता रहा है कई बार। तो हम बूस्टर इंजन की बात करते हैं। ये दोनों इंजन जो हैं, इस मिसाइल को कैसे खास बनाते हैं। तो बूस्टर इंजन काम कैसे करता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बूस्टर इंजन का जो बूस्टर होता है, जिसे रॉकेट बूस्टर कहते हैं, वो इस मिसाइल को एक पर्टिकुलर ऊंचाई तक ले जाता है, ऊपर की ओर। और बूस्टर इंजन मिसाइल से वहां पे अलग हो जाता है। तब इसका जो स्क्रैमजेट इंजन है, वो काम करना स्टार्ट करता है। और इसी इंजन की हेल्प से मिसाइल अपने टारगेट तक आसानी से पहुंच जाता है। तो HSDTV टेस्ट के बाद भारत बन गया है नंबर 4 सारे देशों के बीच में। और इस मिसाइल के सफलतम परीक्षण के बाद, ये है आपका बूस्टर इंजन और ये है आपका स्क्रैम जेट इंजन, और ये सफलतम परीक्षण किया गया है मिसाइल का भारतवासियों के द्वारा। पर क्या होता है ये हाइपरसोनिक मिसाइल, इसके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो है, वो मिसाइल होती है जो आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेज चलती है। और ये 2 प्रकार की होती है, पहली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और दूसरी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। तो ये मिसाइल मिनटों में पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद अपने टारगेट को आसानी से ध्वस्त कर सकती है। इसका मतलब ये है कि उनके रास्ते में जितनी भी चीजें आएंगी, उसको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इससे दुश्मन को तैयारी और काउंटर अटैक का मौका मिलता है। जबकि हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम कोई
तयशुदा रास्ते पर नहीं चलता है। इस कारण दुश्मन को कभी अंदाज़ा नहीं लग सकेगा कि वो किस रास्ते पर आ रहा है और ये मेरी ओर कितनी समय में पहुँच जाएगा। स्पीड इतनी तेज़ होती है कि टारगेट को पता भी नहीं चलेगा और ये एयर डिफेंस सिस्टम इसके आगे पानी भरेंगे। यानी कि दूसरे देश जो हैं वो अब पीछे होने वाले हैं हम सभी से, हम बन गए हैं नंबर 4 पे। तो यही खुशखबरी है आप सभी भारतवासियों के लिए कि भारत जो है वो नंबर 4 पे आ गया है। एचएसडीटीवी से जो इंजन है उसको डेवलप कर लिया है भारत ने और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटिव इंजन का व्हीकल का हमने सफलतम टेस्ट कर लिया है और हम बन गए हैं दुनिया के चौथे सबसे पहले ऐसे देश जिन्होंने इसका सफलतम टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू आप सभी का। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।